उसने कहा अच्छा ऐसा करो, इसे कैद कर दो और इसे खाने पीने के लिए कुछ ना दो। एक वक्त गुजर जाता है, कुछ नहीं दिया जाता। भूखे प्यासे इस कदर नहीफ, इस कदर कमज़ोर हो जाते हैं कि देखने वाला समझता है कि शायद मौत के करीब आ गए हैं। फिर खिंजीर का गोश्त दिया जाता है, शराब दी जाती है। आप शराब नहीं पीते, खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। कारिंदू ने बादशाह तक पैगाम पहुंचाया। बादशाह ने जवाब दिया। बादशाह ने कहा पैगाम दो कि हालत इज़्तिरार में शराब पीना इस्लाम में जायज़ है। अपने आप को हजरत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, खुर्शीद साहब खुर्शीद मिल्लत जानते हैं, ऑफर्स आती हैं ना, उनमें भी फिर मुहक्किकीन पैदा हो जाते हैं। वो फिर मसाइल सिखा रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम आपको बताएंगे मकासिदुश शरिया के तहत फलां उसूल के तहत ये करना जायज़ है तुम्हारे लिए। फिर वो मसाइल सिखाते हैं, फिर उलमा तैयार कर लेते हैं। अब देखें अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बिन कैस अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन मसाइल सिखा रहा है, या कौन मसाइल बता रहा है? कैसरे रूम मसाइल बता रहा है। हाँ, कह जो दिया उल्फत में हम जान के धोखा खाएंगे, कह जो दिया उल्फत में हम जान के धोखा खाएंगे। खैर तो है हजरत नासे, अब आप हमें समझाएंगे, तू हमें समझाएगा? हजरत नासे खैर तो है, अब आप हमें समझाएंगे। कभी अजहर से फतवा आ रहा है, कभी मुल्क शाम से फतवा आ रहा है, कभी सऊदीया से फतवा आ रहा है, फरा हराम काम जायज़ है, तू समझाएगा? आशिक़ मुस्तफ़ा ने कहा नहीं नहीं, शराब इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है। शराब इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है, जो जान देकर एक बूंद मिल जाए तो सस्ती है। हम तो इश्क मुस्तफ़ा की शराब पीते हैं, तो अपनी शराब अपने पास रख। साकिए कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, इस तरह करते हैं कि इसको खाना खिलाओ, ठीक ठाक हलाल खाना खिलाओ। ये तो हर हरबा हमने आजमा लिया, हर कोशिश हमने कर ली, लेकिन ये तैयार ही नहीं होता, एक लम्हे के लिए भी इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकता। कहा अच्छा ऐसा करो, इसको खाना खिलाओ। अच्छा खाना खिलाया गया। कुछ अरसे के बाद अब एक और प्लानिंग हो रही है। वो क्या प्लानिंग है? कहा अपने वजीरों से तुम्हारी बेटियों में से जो सबसे खूबसूरत बेटी है ना, उसे कैद में इसके साथ बंद कर दो, ताकि वो सिड्यूस करे, जिनसी तौर पर अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करे। वो खूबसूरत कैसरे रूम के किसी वजीर की बेटी वहाँ जाती है, लेकिन आशिक़ मुस्तफ़ा अपनी नज़रें भी नहीं उठाता। हाँ, नज़रें भी नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि उसने हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ है। जो हुस्ने मुस्तफ़ा को देखता है फिर इन हसीनाओं के चेहरों को नहीं देखता। वो रात की वो इस महफ़िल में आया है, मुहद्दिस सियालकोटी की महफ़िल में, लेकिन जब उठ के जाएगा तो ये इरादा करके जाएगा कि अगर उसके मोबाइल फ़ोन में कोई मूवी तैयार थी कि आज रात को देखेगा, या कुछ प्लानिंग थी कि फ़लाँ लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे फ़ोन में है, उनसे बात करूँगा, तो आज अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा बिन कैस अस्सहमी के इस अमल से वो ये सबक हासिल करेगा कि मुहद्दिस सियालकोटी की बारगाह से हमें ईमान का वो जज्बा मिला, वो कुव्वत ईमानी मिली, वो जोश ईमानी मिला कि अब हमारी आंखें देखेंगी तो हुस्ने मुस्तफ़ा को देखेंगी। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जो उन्हें देख लेता है फिर वो कहता है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। वो बाहर आती है, वो कहती है ये इंसान है या पत्थर है, ये इंसान है या पत्थर है, ये तो मेरी तरफ नजरें भी नहीं उठाता।